ज़ीशान का एक्सीडेंट होना, आप खुदा के वास्ते जो ये फील्ड है ना, इसको लड़ाई झगड़े के लिए ना इस्तेमाल करिएगा। जावेद शेख साहब की तबीयत का ख़राब होना क्योंकि वो तेल वाले पराठों से बाज नहीं आ रहे, जबकि हार्ट अटैक हो चुका है उनको। कैस का लैला के ऑफिस आना, उसको विश करना, फिर यहाँ दोनों मियाँ बीवी का जो है वो एक अच्छा सा सीन, रोमांटिक सीन है। और यहाँ दोनों माओं का ना अलग अलग रिएक्शन दिखाई देगा। देखें, जहाँ लैला की माँ आती है और दोनों मियाँ बीवी को बात करता देखती है, वो कहती है ओह सॉरी सॉरी, इट्स ओके कैरी ऑन कैरी ऑन। कैस की माँ आती है, थोड़े से करीब होके बात कर रहे तो वहाँ माँ उसे बेहयाई और पता नहीं क्या क्या अलकाबात दे देती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। और अब बात कर रहे हैं हम ड्रामा जमा तकसीम की, जिसको लिखा है सरवत नज़ीर साहिबा ने और इसको डायरेक्ट किया है अली हसन ने। एपिसोड है 19 और ये ड्रामा एक बहुत ही खूबसूरती के साथ कंबाइंड फैमिली के उन इश्यूज़ को लेके चल रहा है जो आपकी मेरी हर घर की कहानी हो सकती है। सीन शुरू होता है जहाँ माँ कैस को कहती है कि फ़ैसला सुनाओ कि वो नौकरी नहीं करेगी, और कैस का लैला से झगड़ना और खाने को लेकर फिर नमक मिर्च, उफ, एक वही सारी बातें। और जॉब, उसका ये कहना है कि मुझे तो जॉब मिल गई है और अपने पेरेंट्स को जाने का कह दो। ये सारी बातें जो होती हैं, फिर अगेन वो सारी चीज़ें जो रिपीट मैं कहती हूँ कि वो, लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी की जिस तरह की आपने वो देखी है कि केमिस्ट्री है, जिस तरह वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझ जाते हैं, यहाँ झगड़ते हैं वहाँ मान जाते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो कहते हैं ना कि तालीम कहीं ना कहीं आपको आगही दे के जाती है, तो ये आगही भी दिखाई गई। दूसरी तरफ मैं प्लीज़ ज़रूर मधिया रिजवी को कहूँगी कि मधिया, आपने क्या थ्रू आउट इस ड्रामे में क्या आपने काम किया है, जहाँ आप आके अपने सास ससुर को सुना के जाती हैं, जहाँ अभी जो काम आपका कर रही हैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बेटे को लेके, तो बहुत ही कमाल की डायलॉग डिलीवरी शुरू से लेकर अब तक। तो मैंने मेंशन नहीं किया था, मैंने सोचा आपको मेंशन करूं। आमना मलिक, मैं ऑलवेज़ कहती हूँ आमना, मैंने तुम्हारा काम इस तरह का देखा ही नहीं था जिस तरह का मैं अब देख रही हूँ। तुम्हारा डर डर के उठना और उस खौफ से नहीं निकलना, और मुझे अभी तक ये ख़तरा है कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो रॉबरी जो थी वो उससे खुदा न खासा कुछ बढ़कर उस घर में हुआ है, जो वो खौफ उसके अंदर बैठ गया है। वापस आते हैं जनाब इस एपिसोड की तरफ, जहाँ वहीद के घर का सीन, बेटे को सबक सिखाने का वो कहता है और कहता है कि मुझे ये जवानी की अकड़ निकालनी आती है, और वो कहती कि जवान बेटा ज़रा हाथ संभाल के। मजीद का सीन बड़ा खूबसूरत था, जहाँ वो बेटियों के साथ आके बैठता है और वो बताता है कि भाई तुम्हारी माँ तो बहुत परेशान है और वो उस हादसे को लेके निकल ही नहीं पा रही। तो कहती है बाबा, हादसा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वक्त के साथ साथ धुल जाता है, धुंधला पड़ ही जाता है। बड़ी खूबसूरत लाइन जहाँ वो कहता है मेरी बेटियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं। कैस के घर में खाने की टेबल का सीन और मुसलसल बाप का धमकी देना कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, घर छोड़ के चले जाऊंगा, इस मोहब्बत को नफ़रत की नज़र से मत, वो कहता है ना, इस मोहब्बत को नफ़रत की नज़र मत करें। सब बैठे हुए हैं, आप लोगों ने हमें सिखाई है कि एक दूसरे का एहतराम करें, मोहब्बत से पेश आएँ, तो आप लोग क्यों इस मोहब्बत को नफ़रत की नज़र से वो कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम वहीद के देखते हैं कि वहीद का सीन, जहाँ वो बेटी के पास जाता है, वो सिगरेट पी रहा होता है, बाप को देख के सिगरेट बंद करता है, लेकिन जब बाप की बात सुनता है दोबारा से वो सिगरेट को उठाता है और सिगरेट को जलाता है। वहीद का बेटे को डांटना, घर से निकाल देना, वो एक बहुत ही एक कमाल सीन था। कैस का फिर माफ़ी मांगना, लैला के पास आके फिर माफ़ी मांगना, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात कह चुका होता है शुरू में कि तुम अपने अब्बा से भी कह दो चले जाए, प्लीज़ नमक मिर्च का ख्याल रखा करो, तो मेरे माँ बाप का ख्याल नहीं रख रही, ब्ला ब्ला ब्ला। वो फिर आके माफ़ी मांगना और दोनों तरफ माँ बाप को मनाना, उधर जाके उनको मनाना, इधर जाके इनको मनाना, माँ को जो है वो नुदरत को सब कुछ बताना माँ को, क्योंकि हर माँ का फ़र्ज़ होता है ना बेटियों को फ़ोन करके फौरी तौर पे सारी रुदात सुनानी होती है, बेटी का अपने बाप से बात करना और उनका कहना है कि अब तुम्हारी आवाज़ सुन ली है तो वो अब मैं ठीक हो गया हूँ। ज़ीशान का एक्सीडेंट होना, दूसरी तरफ लैला का पहला दिन नौकरी का और माँ बाप को खुद समझाने आती है वो बेचारी के
आप खुदा के वास्ते जो ये फील्ड है ना, इसको लड़ाई झगड़े के लिए ना इस्तेमाल करिएगा। आप लोग प्यार और मोहब्बत से रहिएगा। मेरा पहला दिन है, वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ इसका पहला दिन है, तो एक ये बड़े ही ज़बरदस्त सा सीन बनता है। फिर वहीद का जो है वो अपने साले से, क्योंकि उसने पैसे लिए हैं हमें, तो उसकी भी उसने किस्त देनी है। यहाँ उसका दोस्त होता है, बीवी का फ़ोन आता है, कहता है किसी अभी तक मुझे उसकी कोई खैर ख़बर नहीं, ज़िशान की कोई अता पता नहीं है, आप किसी भी तरह उसकी कोई खैर ख़बर लीजिए। लेकिन वो कह देता है कि कोई बात नहीं, 2 दिन बाहर की हवा खाएगा। और वैसे भी उसका दोस्त का फ़ोन आया था और वो फ़ोन बंद हो गया था। बीवी का कहना है कि उसकी दोस्त का नंबर मुझे दें, वो नहीं देती और उनका फिर फैसल को फ़ोन करना और ये कहना कि फैसल बेटा तुम किसी तरह ख़बर लो। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी वो फैसल जो है वो क्या करता है, अगली एपिसोड की तरफ हम जाएंगे यहाँ। लेकिन कैस की बीवी का पहले दिन, कैस का बीवी के पास आना, उसे विश करना और फिर पराठों को लेके जो सीन चलता है वो ही बड़ा मज़ा है। तेल में कौन से पराठे बनते हैं। फिर ज़िशान का हॉस्पिटल वाला सीन, घर वालों को इत्ला कर देनी चाहिए, इत्ला नहीं करना, उसका फ़ोन रख देना। यहाँ एपिसोड 19 ख़त्म होती है। जी जनाब, हम बात करेंगे जमा तकसीम की एपिसोड 20, जिसको लिखा है सरवत नज़ीर साहिबा ने और डायरेक्ट किया है अली हसन ने। जावेद शेख साहब की तबीयत का ख़राब होना, क्योंकि वो तेल वाले पराठों से बाज नहीं आ रहे, जबकि हार्ट अटैक हो चुका है उनको, एक कार्डियक अटैक हो चुका है, लेकिन उसको उन्होंने बहुत ही मामूली लिया हुआ है। उनकी तबीयत का ख़राब होना, माँ का इलायची के कहवे का बनाना, वहीद का बीवी को तसल्ली देना और हमाद को फ़ोन ना करने का कहना, दोनों माँओं के दरमियान का झगड़ा जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत था। हर किसी के, मैं कहती हूँ ना, हर किसी के पास अपनी एक अपनी ही तरह की एक कला होती है, अपनी ही तरह का एक हुनर होता है। जैसे उनके पास अगर तालीम है तो उनके पास खाना बनाने का एक हुनर है। तो वो एक बड़े मज़े की जो कोरमा बनाती हैं और वो कोरमे की प्याज काट रही होती है, उनको बुरा लगता है, वो कोरमा बनाती है। कैस का लैला के ऑफ़िस आना, उसको विश करना, सबको खाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ेदार, सबका खुश होना और बताना कि ये तो मेरी माँ के हाथ का खाना है, जहाँ लैला के वालिद साहब भी उस खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। और फिर यहाँ दोनों मियाँ बीवी का जो है वो एक अच्छा सा सीन, रोमांटिक सीन है। और यहाँ दोनों माँओं का ना अलग अलग रिएक्शन दिखाई देगा। देखें, दो अलग माएँ ना, दो अलग एरा की माएँ, दो अलग सोच की माएँ, एक इस दौर की माँ, एक उस दौर की माँ। तो इनकी जहाँ लैला की माँ आती है और दोनों मियाँ बीवी को बात करता देखती है, वो कहती है ओह सॉरी इट्स ओके कैरी ऑन, तो वो चली जाती पानी लेके। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जब कैस की माँ आती है और वही बात हो रही होती है, क्योंकि एक जर्नल सी बात थी, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, थोड़े से करीब होके बात कर रहे होते, तो वहाँ माँ उसे बेहयाई और पता नहीं क्या क्या अलकाबात दे देती है। वहाँ लैला का उठ के चले जाना, बेटे का पीछे माँ के आना और आके बेहतरीन अंदाज से माँ के कमरे में आना, माँ को का शौहर से शिकायत करना, हमीद और कहना कि हमीद भाई का आपको क्या लगता है कि आपने क्या किया हमें पाल के। वो कहती है ना, मेरे सबको समेट के रखता। कहता है हमीद भाई का खाने पीने की चीज़ें छुपा कर ले जाना तक मुझे याद है। क्यों? क्योंकि वो आपकी वजह से डरते थे। वो अपनी खुशियाँ, आपने हमें इकट्ठा नहीं रखा, आपने हमारी जो हकीकी खुशियाँ ना, हमें उनसे भी महरूम रखा। बाप का इस बात पे ठिठकना, माँ को क्योंकि ये बातें समझ नहीं आती तो वो इसको इजी लेती है कि ये तो हमारा हक है, तो इसमें वो बिल्कुल ठीक रहती है, मतलब उसको बुरा नहीं लगता है। लेकिन जावेद शेख साहब का थोड़ा सा दिमाग जो है वो ठंडका है और कैस का बेहतरीन अल्फाज के साथ माँ बाप को तंबी करना। बाप का रिएक्शन कैस जो कह रहा है वो भी गलत नहीं है, बड़ा अच्छा रिएक्शन था। दोस्त का ज़िशान के फैसल का ज़िशान के पास आना, दोस्त के पास आना, दोस्त का सारा कुछ फैसल को बताना, क्योंकि माँ ने उसको कहा होता है कि बेटा किसी तरह जाके पता करो। दोस्त जो है वो फैसल को कहता है कि ठीक है आप थोड़ी देर बाद उसके कमरे में आइएगा। यहाँ इससे पिछली एपिसोड में जब वो इंजेक्शन लगाने आता है तो वो सारी बातें जो उस हॉस्टल में हुई होती हैं वो ज़िशान को रिपीट होती हैं और जिसकी वजह से वो उसे धक्के मार के या लड़ झगड़ के वो उस स्पॉट बॉय को निकाल देता है।
दोस्त का ज़ीशान के पास आना और ज़ीशान का कन्फेस करना पहली दफ़ा, और यहाँ दूसरी तरफ फैसल का सुनना कि मैंने सिद्रा की ज़िंदगी अजीरन कर दी थी और उन लड़कों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। फैसल का ज़ीशान को समझाना, उन लड़कों को जिस तरह ज़ीशान फैसल के गले लग के रोया, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल नया लड़का है। अली हसन, बहुत ही कमाल एक्टिंग करवाई आपने दोनों नए लड़कों के साथ। फिर यहाँ नजमा का जाना, कैस की माँ को नजमा कहती है मुझे छुट्टी पे जाना है, कैस की माँ जो है वो लैला की माँ जो है उसे छुट्टी दे देती है, उसकी मियाँ की तबीयत ख़राब होती है। कैस की माँ का लैला की माँ को काम पे लगा देना कि अब ये बर्तन कौन धोएगा। और अब मुझे लगता है कि अगली एपिसोड में, ख़ास तौर पे आने वाली जो एपिसोड्स हैं उनमें इन दोनों की कोई दोस्ती बनेगी, क्योंकि अब जो ये खाना जिसमें वो कहेंगे बिरयानी और शामी कबाब होने चाहिए, तो अब ये दोनों यकीनन मिल के बनाएंगी। तो जहाँ बड़ा ही ये अच्छी एपिसोड थी, उसके बाद जनाब ये एपिसोड ख़त्म हुई और एपिसोड 21 का जब मैंने नेक्स्ट प्रोमो देखा तो मुझे लगा कि कमाल होने वाला है। कैस का ऑफिस से रिज़ाइन कर देना, ये एक बहुत ही कमाल, अगर लैला की जॉब ना होती तो ये घर कैसे चलता, मैं तो ये सोचती। कैस का ऑफिस से रिज़ाइन कर देना, लैला के बाप का नमाज और कुरान सीखने के लिए ये कहना कि मुझे बहुत ही अच्छा टीचर मिले हैं, मैं उनसे कुरान और नमाज सीखूँगा। तो यकीनन देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारे अपने कभी छोटों से और कभी अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं। तो उनको जिस तरह जिस खूबसूरती के साथ जमा तकसीम में सरवत नज़ीर साहिबा ने लिखा और अली हसन ने उसको हमें दिखाया, वो बहुत ही कमाल है। तो मेरे लिए ये ड्रामा हमेशा से ट्रीट टू वॉच है। आप लोग भी देखिए, पसंद कीजिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ आपको अपना आप इसमें दिखाई देगा। ये था जी आज का रिव्यू जमा तकसीम का। आप देख रहे थे ड्रामा इंडस्ट्री पे सादिया इमाम, और हमारा ये रिव्यू जो है हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ड्रामा इंडस्ट्री पे सादिया इमाम सब्सक्राइब कीजिए आप, और बेल आइकॉन को दबा दीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ हैं फ़ौरन से फ़ौरन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे बात करेंगे जी शरपसंद के ऊपर और बहुत सारे ड्रामे। मेरी ज़िंदगी है तू बहुत ही खूबसूरत ड्रामा शुरू हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त धमाके के साथ वो ड्रामा शुरू हुआ। 2 ही एपिसोड में मुसद्दिक मलिक ने उड़ा के रख दिया। अब देखते हैं अगली तीसरी और चौथी एपिसोड में क्या होने वाला है, लेकिन ये बात होगी हमारी कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।